महिला ने बस आधी रात के 3 बजे नए खरीदे गए आईने में देखा और अगले ही पल एक अजीब घटना घटी। आईने में धीरे धीरे एक भयानक राक्षस दिखाई दिया, जिससे डरकर महिला ने जल्दी से आईने को मेज पर पटक दिया। हालांकि महिला ने अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि टूटा हुआ शीशा फिर से तुरंत जुड़ गया। सामने की अजीब घटना ने महिला को कुछ गड़बड़ महसूस करवा दिया। जब वह यह देखने के लिए पास जाने की तैयारी कर रही थी कि आखिर मामला क्या है, तभी अचानक शीशे से एक काली भुजा बाहर निकली और तुरंत ही महिला की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। फिर उसे जबरदस्ती शीशे की दुनिया में खींचने की कोशिश करने लगी। जब महिला लगभग सहन नहीं कर पा रही थी, तभी वह अचानक चुड़ैल के असली रूप में प्रकट हो गई और बिना कुछ कहे उस हाथ पर जोर से काट दिया। अगले ही पल दर्द से कराहते हुए हाथ ने महिला को जोर से धक्का दे दिया। अगले दिन भेड़िया भाई और लोमड़ी बहन ने किराने की दुकान के तहखाने में छोटी मे को पाया। उन्होंने तुरंत ही आपातकालीन फोन किया, फिर दाशान को फोन करके छोटी मे की स्थिति बताई। कुछ समय बाद दाशान अस्पताल पहुंचा, लेकिन जब उसे पता चला कि छोटी मे के हाथ में एक आईना था, तो दाशान को तुरंत समझ में आ गया कि किसने छोटी मे पर हमला किया था। असल में 1 हफ्ते पहले उसने और शाओमेई ने बाथरूम के शीशे में एक राक्षस देखा था, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने इसे छुपाने का फैसला किया और सोचा कि पहले उस राक्षस की उत्पत्ति का पता लगाएं। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि शाओमेई फिर से उस राक्षस से मिलेगी। सौभाग्य से शाओमेई जल्दी ही बेहोशी से जाग गई और शीशे में उस भयानक राक्षस को याद करके उसे लगा कि वह उनके और करीब आ रहा है, जैसे कुछ भयानक होने वाला है। बात सुनकर दाशान ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब से कोई भी अकेले आईना नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि दाढ़ी बनाते समय भी किसी को साथ रहना होगा और वे केवल एक हिस्से का ही आईना इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब शाओमेई और लांग गेजा हुदियान पर वापस आए, तो उसने फिर से उस जिंगजी को देखने की इच्छा जताई। शाओमेई की इतनी जिद देखकर लांग ने मजबूरी में सहमति दे दी, लेकिन शर्त यह थी कि वे दोनों पास में रहकर ध्यान देंगे। लेकिन उनकी कल्पना से परे साधारण जिंगजी शाओमेई के हाथ में आते ही अगले ही पल उसमें सीधा लियांग शेनशे बहने लगा। इस दृश्य ने तुरंत ही भेड़िया भाई को डरा दिया। उसने जल्दी से शाओमेई के हाथ से आईना ले लिया और फिर से उसे दराज में बंद कर दिया। लेकिन किसे पता था कि शाओमेई हार मानने वाला नहीं था। यहाँ तक कि यह सब क्या हो रहा है, यह समझने के लिए उसने सभी से छुपाकर खुद आईने के दूसरी तरफ जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। अगले ही पल वह एक पूरी तरह से अजनबी दुनिया में पहुंच गया और यह दुनिया अभी भी अपनी सबसे मूल स्थिति में थी। सभी अलग थलग जीव भी अपने परिवर्तित रूप में बने हुए थे। विभिन्न समूहों के बीच क्रूर संघर्ष जारी था। पूरी तरह से जीवन मृत्यु की स्थिति थी। इस समय दूसरी ओर जब यह पता चला कि शाओमी ने दर्पण की दुनिया में प्रवेश कर लिया है, तो दाशान ने तुरंत वुल्फ अंकल और चुड़ैल को ढूंढा और बिना किसी हिचकिचाहट के दर्पण की दुनिया में प्रवेश कर गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण छड़ी बाहर ही रह गई। जल्दी ही दाशान भी एक समूह चौकोर विशाल पत्थरों के सामने जाग गया और वास्तविक दुनिया के साथियों को देखकर दाशान ने जल्दी से हाथ हिलाकर इशारा किया, लेकिन बाहरी लोग उसे बिल्कुल नहीं देख सके और अगले ही पल विशाल पत्थरों पर का दृश्य धीरे धीरे गायब होने लगा। जब दाशान आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रहा था, तभी अचानक पास से एक जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई दी, जो कुछ अलग थलग जीव आपस में लड़ रहे थे। दाशान ने यह देखा और सीधे एक गोली चलाकर उन्हें खत्म कर दिया और इस गोली की आवाज ने पास में मौजूद शाओमी का ध्यान आकर्षित किया, जो जल्दी ही गोली की आवाज का पीछा करते हुए दाशान तक पहुंच गया। लेकिन वे अभी खुश भी नहीं हो पाए थे कि जमीन अचानक जोर से हिलने लगी और जिस राक्षस को वे ढूंढ रहे थे, वह अचानक अपने असली रूप में प्रकट हो गया। फिर उसने देखा कि उसने अपनी छड़ी से हल्का सा इशारा किया और जमीन से तुरंत एक शक्तिशाली झटका उठा, जिसने पल भर में सामने के दोनों लोगों को 100 मीटर दूर उड़ा दिया। दाशान ने आधुनिक हथियारों से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि राक्षस पर कोई असर नहीं हो रहा था। खतरे की घड़ी में बाहरी दुनिया के भेड़िया अंकल ने आखिरकार उस राक्षस की जानकारी हासिल कर ली। असल में वह तो प्रलय का दानव था और दर्पण की दुनिया वास्तव में उसे कैद करने के लिए एक जेल थी। लेकिन अब उन्हें दाशान और शाओमी को बचाने के लिए फिर से रास्ता खोलना होगा। और दूसरी ओर दाशान और शाओमी ने जब देखा कि अंतरिक्ष का द्वार खुल गया है, तो बिना कुछ कहे तुरंत उसमें कूद गए।